नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे भैया दूज के पर्व की और जानेंगे इसकी महिमा के बारे में। ये भी जानेंगे कि भगवान चित्रगुप्त कौन हैं, उनकी पूजा करने का विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 15 नवंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 15 नवंबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। शुक्र विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के ठीक दूसरे दिन अगर हम देखें तिथि के हिसाब से, तो द्वितीया तिथि को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का और द्वितीया का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर पर जा करके भोजन ग्रहण करता है और बहन के हाथों से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। इस बार भैया दूज का पर्व 15 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का क्या है राशिफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। कारोबार में आपके लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काफी सारी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं अब आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भैया दूज का पर्व मनाएंगे कैसे, तरीका क्या होगा? भाई को प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, यानी सूर्योदय के पहले उठ जाएं। इसके बाद यमुना के जल से या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें अपने भाई को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उनका तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। देखिए, एक नया सिस्टम चल गया है भैया दूज में कि बहनें अपने भाई के यहां जाती हैं या जाने लगी हैं। देखिए, वैसे मजबूरी है, स्थिति ऐसी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परंपरा ये कहती है कि भाई अपने बहन के घर में जाएंगे। यमराज और यमुना की कथा आती है। यमुना के भाई हैं यमराज। एक बार यमराज यमुना के घर गए। यमुना ने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया, उनका तिलक किया। तब यमराज ने उनको आश्वासन दिया कि जो कोई भाई आज के दिन यानी दूज के दिन अपनी बहन के घर जा करके बहन के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करेगा और बहन से तिलक करवाएगा, उसकी आयु मैं जल्दी नहीं लूंगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो परंपरा यही कहती है कि भाइयों को जहां तक संभव हो अपनी बहन के घर जाएं, उनके हाथ से बना हुआ भोजन करें, उनसे तिलक करवाएं। अगर बड़ी हैं तो आशीर्वाद लें, छोटी हैं तो आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपके भाई दूज का पर्व पूरी तरह से मन पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का क्या है राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें और भी ज्यादा हल हो जाएंगी। कन्या राशि, सेहत की समस्या हल होगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, आपके करियर में इस समय सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। खाने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी भैया दूज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है। कौन है ये?
चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के चित्त से। इनका कार्य है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब को रखना। किस प्राणी ने कैसा कार्य किया है और उसे कैसा फल मिलेगा, इसका हिसाब किताब, इसका निर्धारण चित्रगुप्त भगवान करते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा से लिखने का, लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। और भगवान चित्रगुप्त की पूजा ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि कोई खास कम्युनिटी ही करेगी। सब लोगों को, हम सबको, चाहे आप किसी भी जाति के हों, आपको भगवान चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग, आपकी स्पीच, आपकी बुद्धि, ये सब बहुत बेहतर हो जाए। प्रातः काल पूर्व दिशा में एक चौक बनाइएगा या एक लकड़ी की चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और इस पर चित्रगुप्त भगवान का विग्रह यानी उनकी मूर्ति या उनका चित्र रखिएगा। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और फूल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें एक कलम यानी एक पेन भी आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा करके उस पर लिखेंगे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः ये 1 बार या 3 बार लिखेंगे और फिर 11 बार लिखेंगे ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, फिर आप ये मंत्र लिख देंगे। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि, ज्ञान और लिखने का, लेखनी का वरदान मांगिएगा। जो कलम आपने भगवान चित्रगुप्त को अर्पित की थी, उस कलम को पूजा के बाद ले लीजिएगा। उस कलम को सुरक्षित रखिएगा और साल भर उसका प्रयोग करते रहिएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का क्या है राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, चोट चपेट से बचाव करेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सुधार होगा। शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, इस पर्व की शुरुआत ही यम देवता से हुई थी। यम देवता और यमुना के आपसी संबंधों से, भाई बहन के रिश्तों से, तो द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी मनाई जाती है। यम देवता की पूजा कैसे करेंगे? शाम के समय भाई दूज पर घर के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट में मिट्टी के कलश में भर करके जल रखिएगा। इसके बाद इसके ऊपर सरसों के तेल का
चौमुखी दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। अगले दिन प्रातः उस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। छोटा सा तरीका है यम देवता को प्रसन्न करने का, और अगर आप इस तरीके से यम देवता की पूजा करते हैं, हर साल दिवाली पर ही करते हैं, चलो अगर आप ऐसा करते हैं तो यम देवता की तरफ से आपको समस्या नहीं होगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। इस समय जो मौसम चल रहा है, रोज सवेरे कच्चे आंवले का सेवन थोड़ा सा जरूर करें या आंवले का रस पिएं। ऐसा अगर नियमित रूप से आप करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। अब जानते हैं 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल या दिन के समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भैया दूज का पर्व हम सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।